दुनिया में दो युद्ध पहले से चल रहे हैं और तीसरे युद्ध की आहट है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात ईरान ने अचानक इसराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। वहीं यहूदी देश के साथ यूएस, यूके और फ्रांस ने मिलकर इन हमलों को नाकाम कर दिया। ईरान ने शनिवार देर रात इजरायली क्षेत्र पर हमला कर दिया। ईरान ने 300 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमला किया। हालांकि इनमें से 99% से अधिक हमलों को इजरायली एयर डिफेंस ने विफल कर दिया। इजराइल ने हमले के पहले ही ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा अगर इजराइल जवाबी हमला करने का फैसला करता है, या क्या होगा अगर इजराइल इस मौके का लाभ उठाकर ईरान के बेशकीमती परमाणु हथियार कार्यक्रम पर बमबारी करने का निर्णय लेता है। इजराइल ने ऐसे परिदृश्य में जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी सालों पहले से करके रखी हुई है। इन कार्रवाई में इजरायली वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। F-35 इजराइल से कैसे पहुंचेगा ईरान? इजरायली वायुसेना के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन अलग अलग रास्तों से उड़ान भरकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इनमें से कुछ ठिकाने तो इजराइल से 1200 मील दूर हैं। कुछ विमान सीरिया और तुर्की के बीच की सीमा पर उड़ान भर सकते हैं और फिर इराक के ऊपर से गुजर सकते हैं। अन्य विमान सऊदी हवाई क्षेत्र और फारस की खाड़ी से होकर उड़ान भर सकते हैं। इनमें से सभी देश ईरान के परंपरागत दुश्मन हैं, लेकिन अमेरिकी दबाव और F-35 के स्टेल्थ फीचर को देखते हुए इन विमानों का रास्ता रोकने की संभावना बहुत कम है। F-35 का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इजरायली F-35 के हमले का मुख्य उद्देश्य ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना होगा। इसके बाद ये विमान मोसाद और IDF के खुफिया इकाई द्वारा सावधानी पूर्वक चुने गए दर्जनों ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान इजरायली लड़ाकू विमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरानी एयर डिफेंस से पार पाना होगा, क्योंकि उसके पास लेबनान, सीरिया या हमास के पास मौजूद किसी भी चीज से कहीं अधिक परिष्कृत रक्षा प्रणाली है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इजराइल चाहता था कि ईरान सीधे युद्ध में उतरे। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया था। इसके बाद लेबनान का हिजबुल्लाह भी इजराइल पर रॉकेट बरसा चुका है। वहीं लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से निशाना बनाया गया था। इन्हें ईरान से समर्थन मिलता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई और प्रॉक्सी हैं जो अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाते रहे हैं। ईरान इन्हें हथियारों की सप्लाई भी करता है और खुद दूर बैठकर तमाशा देखता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईरान के इस हमले का जवाब इजराइल जरूर देगा। हालांकि जवाबी कार्रवाई इजराइल कैसे करता है, ये देखने वाली बात होगी।